नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि का ये गोचर किस तरीके के आपके लिए प्रभाव लेकर आ रहा है, इस बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर ग्रह जो है नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार पर आपको प्रभाव देता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो होता है वो गुरुदेव का होता है, और गुरुदेव इस समय पर किस नक्षत्र गोचर में है, तो इस बारे में और गुरु किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं आपको, ये 18 जून तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो इस बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 18 जून तक का यह समय आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आया है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इसे किस तरीके से देखा जाए, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि आप इसे लग्न और राशि दोनों से देखिए। दोनों से उत्तम तो आपके लिए स्थितियां सामान्य से ऊपर रहने वाली हैं, दोनों से खराब तो समझ लीजिए आपके लिए संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आपके जीवन में संघर्ष आपके ऊपर अभी बने रहेंगे। एक से अच्छा और एक से खराब तो समझ जाइए कि आपके लिए स्थितियां सामान्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि गुरुदेव का इस समय किस नक्षत्र में गोचर हो रहा है। गुरुदेव का इस समय कृतिका नक्षत्र में गोचर हो रहा है। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है। उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव का नक्षत्र है, यानी तब ये गज केसरी राजयोग का आपको प्रभाव देंगे। अभी ये कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र अब सूर्य किस चीज के कारक हैं? सूर्य तेज, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, शासन प्रशासन से आपको किस तरीके के लाभ मिलने वाले हैं। शासन पक्ष की तरफ से यदि सत्ता पक्ष में आप यानी कि किसी राजनीति समुदाय से विशेष से संबंध रखते हैं तो आपके लिए ये गोचर बहुत विशेष होने वाला है। इस नक्षत्र में गुरु का होना, और वैसे सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब गुरु किस चीज के कारक होते हैं? गुरु होते हैं ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति, वृद्धि। देखिए आपके जीवन में जितने भी आवश्यक कर्म होते हैं, उपनयन संस्कार होते हैं, जीवन के संस्कार, उन सभी कर्मों में गुरु का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैं दोनों गुरुओं के बारे में विशेष चर्चा करूंगी कि आपको किस तरीके से लाभ देंगे। आप सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। आप एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है, क्योंकि इनके पास एक ही एक राशि है, तो इनको अष्टम का दोष बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब यहाँ पर बात करेंगे इस समय पर किन किन लोगों के लिए यह गोचर बहुत विशेष होने वाला है। इस समय यदि आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। अध्यापन से, अध्ययन से, यानी स्टूडेंट या शिक्षक वर्ग से हैं आप तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा। अब शिक्षक वर्ग कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वही शिक्षक है। यूट्यूब पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को बहुत कुछ नॉलेज दे रहे हैं, ये वो भी एक तरीके के शिक्षक ही हैं। तो यहाँ पर इस समय पर अगर पांडित्य से, शिक्षा वर्ग से या इन फील्ड से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसे जनसभा को संबोधित करना, यानी काफी सारे लोगों को एक जगह एकत्र करके उनको संबोधित करना, तो भी आपके लिए यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है। अब ऐसा नहीं है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए ही ये गोचर अच्छा है। कंपटीशन में यदि आप बैठ रहे हैं, अब कंपटीशन हर क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गृहिणी वर्ग के लिए हो, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग के लिए हो, व्यापारी वर्ग के लिए हो, जॉब वाले लोगों के लिए हो, हर किसी के लिए कंपटीशन हर क्षेत्र में है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए यह गोचर बहुत ही विशेष लाभप्रद रहने वाला है। सूर्य के नक्षत्र में गुरुदेव का गोचर आपके लिए 7.5 के प्रभावों से भी मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि देखिए इस समय पर शनिदेव जो है कि राजा और मंत्री, शनिदेव क्या है? न्यायमूर्ति।
दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है और तृतीय चरण के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ जो है 2 चरणों में आपसे लेने का कार्य करते हैं, आपको दंड देते हैं, और तृतीय चरण में आपको सूद समेत सभी कुछ वापस कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह गोचर आपके लिए बहुत सर्वथा उपयुक्त है। इस स्थिति में यदि आप देखिए 18 जून तक आपके पास जॉब नहीं है तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। 18 जून तक यह गोचर आपके लिए बहुत विशेष परिस्थितियां लेकर आया है। आप जॉब के लिए प्रयत्न कीजिए, जॉब आपको जरूर मिलेगी। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में चाहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपको मिलेगी। इस जॉब को स्विच करके नई जॉब चाहते हैं, वह जॉब भी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव जो कि 28 अप्रैल को अस्त हो चुके हैं और आपके सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो 28 अप्रैल को ये अस्त होकर सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय पर आपके सुख वैभव में थोड़ी सी कमी आएगी। हो सकता है आप जॉब के लिए कहीं बाहर चले जाएं, या हो सकता है कि आप कहीं अन्यत्र जॉब के लिए प्रयत्न करें। और वैसे भी आप गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपकी लग्न को प्रभावित कर रही है। आपका मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन आपकी आशाएं बढ़ती चली जाएंगी इस गोचर काल के दौरान। देखिए, एक तो मानव जीवन की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वो दूसरी इच्छा के लिए प्रयासरत हो जाता है। दूसरा, ये गोचर काल भी इसी तरीके की आपके लिए निर्मित कर रहा है कि आपकी इच्छाएं जितनी पूरी होती जाएंगी उतना ही आप और इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएंगे। आपको संतुष्टि नहीं होगी। गुरुदेव हालांकि आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे, किंतु आपकी इच्छाएं अब एक सीमा में नहीं रहेंगी, एक दायरे में नहीं रहेंगी। वहीं इस समय पर थोड़ा सा आपके लिए ये 15 तारीख तक का समय कुछ दाम्पत्य जीवन के लिए आपके शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी विषम परिस्थितियां बनी रहेंगी। अलगाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ी सी तकरार की स्थिति हो सकती है, या हो सकता है कि नहीं अन्य कारणों से आप दूर दूर ही रहने लग जाए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि तलाक की स्थिति बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जॉब के रिलेटेड आपको घर से बाहर जाना पड़ जाए, और वैसे भी विदेशों से जुड़कर यदि आप कोई कार्य करेंगे तो आपका इस समय पर बहुत अच्छा योग बनेगा। तो आपके जीवन में जो ये खुशियों का समावेश होने वाला है, ये गुरु की वजह से हो रहा है। और गुरु को अगर देखें तो गुरु ने आपकी पूरी कुंडली को अपने प्रभाव में ले रखा है। अब गुरु है इस समय पर सूर्य के प्रभाव में, तो पूर्ण गोचर काल आपके लिए इस समय पर जब तक कि 18 जून ये विशेष तारीख है जबकि गुरुदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, चंद्रदेव के नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद स्थितियां आपके लिए और भी उत्तम बनने वाली हैं। आज यह गोचर काल आपके लिए बहुत विशेष परिस्थितियां लेकर आया है। अगर जॉब के लिए, आप कैरियर के लिए, कैरियर को इस समय पर 18 जून तक कैरियर को यदि आप ऊंचाई प्रदान करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम योग है। ऐसा योग आपको शायद ही जल्दी मिले, तो इस योग का आप पूर्ण लाभ उठाएं। जॉब के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही उत्तम है। आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपकी बाधाएं तो बढ़ी रहेंगी, आपके जीवन में बाधाएं बढ़ी रहेंगी। उठापटक की स्थिति, आप देखिए ट्रांसफर के लिए आप प्रयत्न करें, आपके वहां भी उठापटक की स्थिति बनेगी। जॉब के लिए प्रयत्न करें, वहां भी आपको कई बार नकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अंतोगत्वा जो है विजय आपकी होगी। पिछला गोचर काल जो हुआ था गुरु का गोचर काल बहुत ही विशेष भाव में था, यानी कि शुभ भाव में थे, लेकिन गुरुदेव आपको प्रभाव नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? उसका कारण था क्योंकि देखिए, पहले तो इनका चांडाल दोष बना हुआ था। जब चांडाल दोष 30 अक्टूबर को समाप्त हुआ, उसके बाद गुरु तुरंत चले गए केतु के नक्षत्र में। अब वहां भी यानी कि समझ लीजिए चांडाल दोष ही बन गया, क्योंकि जस्ट राहु के सामने केतु होते हैं। केतु की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ने के कारण केतु पापी हो जाते हैं, और पापी दृष्टि जब जाएगी गुरु पर तो गुरु को भी वो चांडाल दोष से युक्त कर दिया। अब यानी कि इस समय पर आपको ना तो भूमि भवन वाहन का लाभ मिला, इस समय छोटा ही सही, किंतु आपको इन सब चीजों का लाभ प्राप्त होगा। आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है कि बलाबल है, के अकॉर्डिंगली ही आपको लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़े से उपायों की। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव, सूर्य और गुरु के समय पर उपाय करना आपको बहुत ही जरूरी है। सूर्यदेव के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इन बीज मंत्रों के आप जाप प्रारंभ करें और इसके साथ ही सूर्य देव को प्रातः अर्घ्य प्रदान करें।
अर्घ प्रदान करते समय मैंने हमेशा आपको बताया तांबे के पात्र में जल लें, जल में लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, 12 दाने जिन्हें कैरियर प्राप्ति करनी है वो 12 दाने लाल मिर्च के डालें। अब ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 बार जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना है। 3 बार में अर्घ प्रदान करना है क्योंकि बीच में आपको परिक्रमा कर लेनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जल पूर्ण विधि विधान से सूर्यदेव तक पहुंचेगा। आपके सूर्यदेव आपको उत्तम परिणाम देंगे। इसके साथ ही हल्दी मिश्रित जल केले की जड़ को सींचे। केला आपके आसपास नहीं है तो आप मंदिर में पीपल के वृक्ष की जड़ को भी इससे सींच सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, आपको गुरुदेव के बहुत उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।